तो यो गाइस, सॉरी फॉर द लेट वीडियो। और आज का टॉपिक है लोगो। तो ये लोगो होता क्या है? पहली बात, लोगो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है जो एक किसी कंपनी का फेस आता है। ओनली फेस, नॉट द एंटायर कंपनी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे पूरी कंपनी को ही सोचते हैं वो, लेकिन कोई कंपनी नहीं होती वो। एक लोगो पूरा लोगो बस कंपनी का एक फेस होता है। बस किसी इंसान का फेस किसी इंसान से अलग ही होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेम फेस बनाओ। मतलब जो नाम है वही लिख दो सीधे। कभी कभी कोई और आइडिया आ रहा है, हाँ, उसको भी आप इस्तेमाल कर, लेकिन वो एक तरीके से कंपनी को रिप्रेजेंट करे। जैसे गूगल हो गया, गूगल में जो अलग अलग तरीके से के कलर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जब मैं कलर वाला बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। मिक्स कलर रिप्रेजेंट करता है ऑल, सारी चीज़ों को, ऑल दुनिया की हर एक चीज़ को, है ना। इसीलिए रंगीन होता है गूगल का कलर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि शेप कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, है ना। फिर लास्ट कुछ बोनस टिप्स भी बता दूंगा मैं लास्ट में। तो फिर सबसे पहले लोगो शेप। सर्कल शेप दिखाता है कम्युनिटी, कम्युनिटी को, यूनिटी को और फ्रेंडशिप को और लव को। ये दिखाता है सर्कल चीज़ें, सर्कल शेप ये चीज़ दिखाता है। और अब बात करते हैं हम ओवल। ओवल भी सर्कल जैसा ही होता है। ये एकदम लिखते रहना, स्टेपेबिलिटी दिखाता है। अपनी एक बार कॉपी पास रखना है ना। एंड मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं समझ आया। आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नीचे लिख रहा हूँ एंडुरेंस। ओके, तो फिर ओवल, एंडुरेंस और स्ट्रब टीन, क्या क्या लिखा है स्ट्रब। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया था। तो फिर अब हम बात करते हैं और अगला है स्क्वायर और रेक्टेंगल। इन सब चीज़ों को ये सब रिप्रेजेंट करती है पावर, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें वो। और वर्टिकल लाइन भी, वर्टिकल लाइन मतलब आप समझ ही गए। ऐसे वर्टिकल लाइन जैसे एडिडास की हो गया, वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं, मस्कुलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं और एनर्जी को, है ना। तो आप समझ गए होंगे एडिडास ने ऐसा लोगो क्यों बनाया था अपना। और अगली है एंगल लाइन, मतलब जो एक एंगल में होती है। तो वो मोशन और स्पीड को दिखाता है। मोशन और स्पीड दोनों सेम ही है, समझ लो आप। लिखते रहना, मैं सही से समझा नहीं पा रहा, इसलिए लिखते रहना आप। और लास्ट है कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है हैप्पीनेस को और इसकी भी समझ नहीं आ रहा तो आप खुद देख लेना। कुछ ऐसे हैं जो मुझे खुद समझ नहीं आ रहे। हो रहा है ना, मैं उसको लिख लेता हूँ। जेनरॉसिटी, सेंस ऑफ रिथम्स, है ना। और उसके अलावा ये दो चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। समझ गए ना आप।
समझ ही जाओ आप बस। अब मैं ब्रश ही ले लेता हूँ वापस। तो फिर ये दिखाती है कर्व्ड लाइंस। मैं ये समझ नहीं आ रहा ये वाला सर्कल क्यों नहीं मिट रहा। देखो बाकी सब तो मिट रहे हैं। तो फिर अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, लोगो कलर के ऊपर। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। आप स्लो में भी देख सकते हो और अच्छे से समझ कर लिख भी सकते हो, है ना। तो फिर वो हो गया। तो फिर सबसे पहले रेड कलर से आपको क्या क्या याद आता है? तो फिर रेड कलर सबसे पहले फूल हर्ट इन सब में होता है, उसकी वजह से सबसे पहले वो लव को दिखाता है ना। और फिर वो मोटिवेशन को दिखाता है, पैशन को दिखाता है और स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो फिर आप समझ गए होंगे क्या क्या दिखाता है ये। और फिर अगली इसकी नेगेटिव साइड देखते हैं। अब नेगेटिव साइड ये एंगरनेस को दिखाता है और ये रिवेंज को दिखाता है और ये डेंजर को दिखाता है। डेंजर ये इन सब चीज़ों को दिखाता है। और जैसे ब्रांड की बात करें, आपने ज़्यादातर फूड की ब्रांड में देखा होगा, जैसे KFC हो गया, KFC, इन सब में, है ना। फूड के ब्रांड में भी होता है वो। और कार के ब्रांड में, और मेरा फेवरेट कलर भी है वो कार। और कार की ब्रांड में भी होता है। और इमोशन को कहे तो वो एक्साइटमेंट को दिखाता है, बहुत एक्साइटमेंट की चीज़ को, एक्साइटमेंट। तो फिर आप रेड समझ गए होंगे। तो फिर आप अगली बात करते हैं हम येलो की। येलो कलर सबसे पहले तो जॉय, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। जॉय, हैप्पीनेस और ऐसे ही कॉन्फिडेंस और फन। और नेगेटिव साइड को बोले तो उसका मतलब मुझे पता नहीं, इसलिए मैं उसे लिख रहा हूँ। कोवर्डनेस, कोवर्डनेस, है ना। और वो दिखाता है फियर को, मतलब डर को दिखाता है वो। अबे ये अलग कलर किसने चूज कर लिया? ओए तू साइड हो ना, ये अलग कलर कैसे चूज हो गया? अबे यार अब क्या करूं मैं? ये तो जेदरी बन गई। तो 1 मिनट। हाँ तो फिर मैं उसे सही कर आ गया हूँ। और हम कहाँ थे? हाँ, येलो के नेगेटिव साइड में वो फियर को दिखाता है, कॉशन को दिखाता है और ब्रांड के हिसाब से फूड को दिखाते हैं। जैसे वो हो गया मैकडोनल्ड्स, है ना, ऐसी चीज़ों को। और अब करते हैं बात ब्लू कलर की। तो फिर ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है, जैसे हो गया रिलैक्स चीज़ों को, और काम चीज़ों को, और ऐसी चीज़ों को। और हाई इंटेलिजेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, सोशलिटी, क्रिएटिव, ट्रैवल, आप ये सब लिखते रहना इस लोमो में चला लेना चाहो तो। अब नेगेटिव साइड को देखते हैं। तो वो बहुत कूल्ड जैसा लग रहा है, कोल्डनेस समझ लो, कोल्डनेस, कंसर्वेशन, कंसर्वेशन, डिप्रेस्ड,
ऐसी चीज़ों को। वापस हो गया, लेकिन आपके बारे में पर इलाज है इसका। और बाकी बात करते हैं अब। कोई 9 कलर की बात करने वाला हूँ, और ये अब चौथा कलर की बता रहा हूँ मैं। वो है ग्रीन कलर। वो सब दिखाता है इन्वायरमेंट को। मैं इसलिए जल्दी जल्दी अब बोल रहा हूँ, लिखते रहना। इन्वायरमेंट को दिखाता है, नेचर को दिखाता है, रिफ्रेशिंग मतलब जिन चीज़ों को अच्छा लगे, रिफ्रेशिंग चीज़ों को दिखाता है, हेल्दीनेस को दिखाता है, जैसे सब ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब होते हैं ना। और नेगेटिव साइड को बोले तो एनजीओ हो गया, ग्रेडीनेस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लिख कर बता दूँगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं क्या लिखा है, लिखने में बहुत टाइम लगता है। मैं नहीं लिख रहा, बहुत टाइम लग रहा है निकलने में। मैं इधर ही ऐसे ही लिख रहा हूँ। क्या है, बहुत लंबी स्पेलिंग है। एरिस पॉन सी प्ली टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। एनजीओ ये सब। और फिर पांचवा है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की देख क्या आते हैं, काली गाड़ियाँ, लग्जरियसनेस, रिचनेस मतलब अमीर, शाइनी, पावर, ग्लैमर मतलब पता नहीं, लिख रहा हूँ इधर में। ग्लैमर तो हो गया ग्लैमर। और नेगेटिव चीज़ों को बात करें तो वो नेगेटिव में तो नेगेटिविटी दिखाता है वो। और वो एक बार फियर को दिखाता है, वो सैडनेस को दिखाता है। नेगेटिव साइड में वो ये सब दिखाता है। और अगला है पिंक कलर। वो हैप्पीनेस को दिखाता है, लड़कियों के प्रोडक्ट को दिखाता है, जैसे हो गया वही क्या लिपस्टिक ये सब है ना, ऐसी चीज़ों को। और फिर वो नेगेटिव में बोले तो दर्द को वो दिखाता है, पेन है ना। और अगला है वाइट कलर। वाइट कलर क्लीनलीनेस मतलब कितना क्लीन लग रहा है अभी ये बोर्ड है ना, जब मैं ऐसे चलाऊंगा तब नहीं लगेगा है ना। क्लीनलीनेस दिखाता है, प्रोफेशनलिटी दिखाता है, कितना प्रोफेशनल है। सिंपलिटी मतलब बहुत मतलब सही है, पढ़ने में आसान, सिंपल, जैसे बोलते नहीं खाली जितना रहेगा उतना सही है ना। सिंपलिटी और प्योरिटी दिखाता है। नेगेटिव में दिखाते हैं तो बहुत इम्प्टी सा लगता है, देखो बहुत इम्प्टी सा लग रहा है ये, और बहुत बोरिंग लगता है, और कुछ नहीं है नेगेटिविटी में। और फिर 8वां हमारा कलर है ऑरेंज। ऑरेंज दिखाता है गर्म चीज़ों को, वॉर, इंडिपेंडेंट तो अब हमें अभी भी हम नहीं है, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट चीज़ों को। और पावर, स्ट्रेंथ, यॉट, इन सब चीज़ों को दिखाता है। पावर, स्ट्रेंथ, यॉट मतलब जवान। और ये क्या लिखा है पता नहीं, मेरे को इधर लिख रहा हूँ, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इधर ही लिख रहा हूँ। सुपरफिशियल। और मिक्स कलर को क्या कहते हैं, मिक्स को ऑल कलर दिखाते हैं, ऑल चीज़ों को मतलब सारी, जैसे गूगल हो गया वो सारी चीज़ों को दिखाता है ना दुनिया की, ऐसे ही। और न्यूट्रल मतलब इस साइड यही होना चाहिए, पता नहीं मुझे अच्छे से। न्यूट्रल की मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ आपके लिए। तो फिर अब चलते हैं अगले
अगले तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है टॉपिक स्पेसिंग। स्पेसिंग में दो स्पेसिंग होता है, एक तो हो गया नॉर्मल स्पेसिंग और एक नेगेटिव है ना। दो तरीके की स्पेसिंग होती है। देखो पॉजिटिव स्पेसिंग में तो कोई भी, जैसे ये सर्कल मान लो, इसके आजू बाजू इसके ही बराबर के ऐसे एक बॉर्डर लगा दो, उसके बाहर ही आप कोई एलिमेंट लिखना है, कुछ भी वो इसके बाहर ही करो, यहाँ पर एकदम अच्छे से क्लियर ये पर पाए नज़र आए, है ना। इसको कहते हैं नॉर्मल स्पेसिंग। और नेगेटिव स्पेसिंग होती है, जैसे हो गया जैसे मैं ABC लिख कर दिखा, A और फिर C, इसके बीच में ही ना, इधर बीच में वाइट कर मैंने B लिख दिया, और B में जब जो खाली लगे उधर भर दिया, है ना। इधर भी ऐसा होगा तो फिर इधर ऐसे, है ना। नेगेटिव स्पेसिंग ये होती है कि है तो मतलब है तो नहीं वो चीज़, लेकिन हाँ वो स्पेसिंग भी दे रही है और नेगेटिव भी है। मैं आपको कुछ पोस्ट भी डाल दूँगा इसके ऊपर, और हमें कुछ प्रैक्टिस लोगों ना, पहले बोनस कुछ टिप बता दूँगा। ये एक तरीके से मान लो कि ना एक कॉम्बो ऑफ वो होता है, कॉम्बो ऑफ वर्ड होता है, WF, है ना। कॉम्बो ऑफ वर्ड होता है ये एक लोगो, और भी ऐसे, है ना। तो फिर मैं कुछ कॉम्बो ऑफ वर्ड, और उसको ना वो कंपनी क्या क्या करती है, नाम में क्या क्या है, जैसे लुक्स जेम्स, वो जेम्स बेचती है, समझ आ रहा है तो, है ना। समझ गए आप ही समझदार हो, है ना। तो फिर अब मैं कुछ होमवर्क वो दे रहा हूँ वर्ड जिसको आप बना सकते हो, ठीक है। फिर मैं ना अपनी जीमेल आईडी ना उसमें भेज दूँगा, क्या कहते हैं, पोस्ट डाल दूँगा, उस पर आप दिखा देना मुझे। तो फिर अब मैं लिख कर ही मिलता हूँ। यार सुनो, मैं काम कर रहा हूँ कि ना मैं ना पोस्ट डाल दूँगा, मैंने ना कॉपी में लिख रखी है अपने, और ना लुक जेम्स के ना, जिससे आपको आइडिया होता है, उसके कुछ जो मैंने अभी बनाए हैं वो भी डाल दूँगा पोस्ट में, ठीक है। जल्दी कोशिश करूँगा कि जल्दी डाल दूँ, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।